एक्सरसाइज 7.1। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन फोर्थ करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फोर्थ कहता है चेक वेदर 5, -2, 6, -4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये कि वो हमसे पूछ रहा है कि आप लोग ये चेक करिए कि ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, गिवन है 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें पता भी होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। कोई भी टू साइड्स हो सकती है, वो मींस ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं। कोई भी साइड हो सकती है जो दोनों इक्वल हो। बट हम क्या कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है भाई साहब कि कौन सी दो साइड इक्वल हैं, तो हम क्या काम करेंगे, हम ये काम करेंगे कि हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसको नाम देंगे ए बी सी। तो यहां पे आपको लिखना है लेट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेट किया और उसके 3 वर्टिसेस हम बनाएंगे। और वो तीनों वर्टिसेस कौन कौन से होंगे, वो तीनों वर्टिसेस हमारे होंगे 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो साइड्स हैं वो कितनी डिस्टेंस की है, जो साइड्स हैं ये कितनी कितनी डिस्टेंस की। मींस अगर हम ये इमेजिन करें कि ये 5 है और ये भी 5 है, तो क्या होगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 है और ये 4 हो जाता है, 5 नहीं होता, तब क्या होगा, तब हमें इस साइड को देखना पड़ेगा कि इसकी डिस्टेंस क्या है। इसकी डिस्टेंस अगर 5 हो गई तो मीन्स आइसोसेलेस, अगर इसकी भी 4 या 3 या 1 कुछ और आता है माइनस में भी, मीन्स कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। मैं आपको पहले ही क्लासेस में बता चुका हूं, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या हम डिस्टेंस ए बी की फाइंड कर रहे हैं, तो x1 ये होगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये होगा, y2 ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम वैल्यूज को पुट भी कर देंगे। अब x2 है 6 - 5 का होल स्क्वायर और y2 y1 है हमारे 4 - 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 1 गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करा तो आ गया 37। तो इस तरीके से हमारी डिस्टेंस बिटवीन ए बी आ गई, यानी कि ए बी के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब हम फाइंड करेंगे अपना AC के बीच की डिस्टेंस, कि AC के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो मैं यहाँ साइड में कर ले रहा हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन AC। ओके, फॉर्मूला सेम यही रहेगा बट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। अब वैल्यूज क्या रखते हैं, वैल्यूज हम रखेंगे x1 y1 यही रहेगा, x2 एंड y2 ये हो जाएगा। तो हमारा x2 है जो वो है 7 - 5 का होल स्क्वायर और -2 देन -2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये हो गया 7 - 5 मतलब 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस मीन 0 का होल स्क्वायर।
और 2 का होल स्क्वायर 4 और 0 का होल स्क्वायर 0, ये हो गया स्क्वायर रूट 4। अब हमने क्या देखा कि भाई ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आई है स्क्वायर रूट 37, है ना। और हमने देखा डिस्टेंस बिटवीन AC यानी AC के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो आई है स्क्वायर रूट 4। तो हमें क्या काम करना है, अब हमें थर्ड साइड भी देखनी पड़ेगी कि भाई साहब थर्ड साइड भी क्या वैल्यू लाती है। तो हम फिर से वही काम करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन BC। आप CA भी कर सकते हैं, मैं BC कर रहा हूं, आप CA भी कर सकते हैं। BC वो वाली BC नहीं, BC मतलब इनके बीच के डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर से वही हो जाना है, सेम हमारा ये वाला फॉर्मूला, ओके। बट वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अब x1 ये हो जाएगा, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 1 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 एंड दोनों को प्लस करा तो स्क्वायर रूट 37। मीन्स कि AB स्क्वायर रूट 37 आया है और BC हमारा स्क्वायर रूट 37 आया है। मतलब कि ये जो वर्टिसेस हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी ये जो साइड है और ये जो साइड है, इन दोनों साइड के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो स्क्वायर रूट 37 आई है, मतलब सेम आई है। और मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने क्या फाइंड कर लिया कि टू साइड्स हमारी इक्वल हो गई, एक AB साइड और एक BC साइड। तो मतलब ये हुआ कि हमारे ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीजें, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, ओके। गुड बाय।